हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिपेयर टिप। जो घर के हमारे सामान होते हैं इलेक्ट्रिकल के, उसे हम खुद से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा घर में हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम चाह के भी उसे ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नॉलेज की थोड़ी बहुत कमी होती है, क्योंकि हम उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में उतना कुछ जानते नहीं हैं। पर अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ी बहुत उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसकी मैनुअल खोल के, तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगी कि उसका सर्किट कैसे है, उसमें आपको क्या क्या करना है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में कि हम कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स लिख रखा है, आप देख सकते हैं रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसकी जो मैनुअल साथ में आती है उसे फेंक मत दीजिए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जो कभी भी अप्लायंसेस के साथ जो मैनुअल आती है उसको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो ये आपको थ्रो नहीं करनी है, आपको उसकी मैनुअल को केयरफुली एक बार कम से कम पढ़ लेना पड़ेगा, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट को आप या अप्लायंसेस को आप कैसे रखोगे। मीन्स अगर मॉइस्चर कंडीशन में अगर आ जाती है तो उस केस में क्या होगा, तो इस टाइप की चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। या सप्लाई वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कितना होगा तो उसके बाद वो ख़राब हो सकती है, ये सारी बातें जाननी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सप्लाई वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगानी पड़ेगी। फिर दूसरा क्या है, फर्स्ट चेक द पावर इज़ कमिंग फ्रॉम सॉकेट और नॉट। ये सबसे कॉमन समस्या है। क्या होता है कि बहुत बार हमारी जो सॉकेट होती है 3 पिन, उससे कभी कभी पावर नहीं आती है, क्योंकि अंदर का वायर मेल्ट हो जाता है या कुछ और कंडीशन से, या स्विच ख़राब हो जाती है, उस कंडीशन से हमारा अंदर यहाँ सॉकेट से पावर नहीं आता, सप्लाई नहीं आती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका अप्लायंसेस वर्क नहीं होता है और आपको लगता है कि आपके अप्लायंसेस में ही प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए सॉकेट में कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, चेक योर केबल वेदर इट इज़ ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड और नॉट, कि आपके केबल से अंदर की वायर कोई टूटी है कि नहीं। अगर क्या होता है कभी कभी वायर को बेंड करके रखने पोजीशन में कभी कभी वायर ब्रेक हो जाती है इनसाइडली, तो उसे आपको देखना बहुत मुश्किल होता है, तो आप देख नहीं सकते हो, तो उसे आपको चेक करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी पड़ेगी। मैंने अपने वीडियो में कंटिन्यूटी टेस्ट बनाना आपको बता रखा है। आप कम 15 रुपये में कंटिन्यूटी टेस्ट बना सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यूटी टेस्ट ज़रूर करें कोई भी वायर को, कि वायर के जो आपका अर्थ पॉइंट है, लाइव है, न्यूट्रल है, सबको चेक कर लें कि तीनों प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। 4th नंबर पे है जो आपका इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस है, उसका आपको फ्यूज़ चेक करनी है। क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं मैन्युफैक्चरर, तो आपको फ्यूज़ ज़रूर डाल के देंगे, ताकि उनको तो वारंटी देनी होती है। तो अगर फ्यूज़ ना जल के उनका इंस्ट्रूमेंट जल जाता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड करना पड़ेगा रिपेयर में, तो इसीलिए फ्यूज़ लगी रहती है। तो क्या होता है कभी कभी कोई फॉल्ट आता है, जैसे आपने सपोज़ मैंने मिक्सर ले लिया, मिक्सर में तो फ्यूज़ नहीं होती है, वहाँ सर्किट ब्रेकर होती है छोटी सी, तो वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर जाती है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि आपको मिक्सर के नीचे आपको एक रेड बटन दिखता है, तो उसे आप जब भी प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रीसेट पोजीशन पे चल जाती है और काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप की छोटी मोटी समस्या आ जाती है, तो आपको फ्यूज़ चेक करने आना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर वायर कटर, प्लायर, मल्टीमीटर, स्क्रू ड्राइवर सेट ये ज़रूर खरीद के रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत काम की होती हैं। और जो वायर कटर है वो आप कोई भी खरीद सकते हैं। प्लायर और स्क्रू ड्राइवर सेट टपारिया का ज़रूर खरीदें। अगर आप छोटा मोटा काम करते हैं तो मल्टीमीटर आप 600-700 का कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको परमानेंटली या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर मैं फ्लूक का ही सजेस्ट करूँगा। 5th नंबर है, अंडरस्टैंड द कनेक्शन डायग्राम ऑफ दैट अप्लायंसेस। जैसे ये कनेक्शन डायग्राम आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि आपके इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। जैसे थर्मोस्टेट लगा हुआ है, उसके अंदर रिले लगी हुई है, तो इन सारी कंपोनेंट को चेक करना बनता है। तो आपको चेक करना होगा कि सारी कंपोनेंट वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि कनेक्शन डायग्राम अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि वो कंपोनेंट किधर लगी हुई है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी मैनुअल पढ़ोगे तो उसके अंदर सपोज रेफ्रिजरेटर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो रेफ्रिजरेटर में आपको वो कनेक्शंस मिल जाएंगी। रीड अबाउट द ऑल कंपोनेंट्स यूजिंग दैट अप्लायंसेस। मैंने ये कह दिया है कि आपको सारा कंपोनेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि कैसे लगती है। आफ्टर दैट गो स्टेप वाइज विथ कनेक्शन एंड फाइंड द फॉल्ट अकॉर्डिंग टू डेप्थ।
आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है कि क्या क्या फॉल्ट आ रही है। उसके बाद जैसे आपके टेम्परेचर, मतलब आपने थोड़ी देर चलाया तुरंत ऑफ हो जाएगी, थोड़ी देर चलाया तुरंत हो जाएगी, वहाँ पर थर्मोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम हो सकता है, या ओवरलोडेड हो रही है कि इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि ओवरलोड हो रही है तो क्यों हो रही है, थर्मोस्टेट हीट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस टाइप की चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम केयरफुली। अब जो भी प्रॉब्लम आया है उसको आप केयरफुली ऑपरेट कीजिए। और लास्ट पॉइंट है, सेफ्टी इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। आपको सेफ्टी के बारे में बहुत ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे में क्या होता है कि जैसे आपको मोबाइल चार्जर आपको देखने से लगता है काफ़ी छोटा है, लेकिन वो आपको अच्छा खासा हेवी शॉक दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटर्स लगी होती है जिसमें चार्ज स्टोर होता है, तो उससे लोगों को शॉक लग जाता है। तो इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कुछ भी अप्लाइंसेस को ऑपरेट करने से पहले। क्योंकि जैसे आप ओवन ऑपरेट कर रहे हैं, पुराने ज़माने के जो टीवी आते थे CRT टीवी, उसमें भी क्या होती थी कि बहुत ज़्यादा शॉक लगती थी, उसके चलते बहुत सारे लोगों का डेथ भी हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं पहले तो पावर ऑफ करके यूज़ कीजिए उसके, क्योंकि आप अगर नए हैं तो बिल्कुल पावर ऑफ करके कीजिए, पावर ऑन करने का कोई सवाल नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किट बोर्ड पे कहाँ हाथ लगाना है और कहाँ नहीं। मीन्स आपको कैपेसिटर सर्किट बोर्ड पे तो कोई भी कंडक्टर को आपको टच ही नहीं करनी है हाथ से, नेक्ट हाथ से कोई भी टच नहीं करनी है। आपको सेफ्टी लेनी है, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे वायर ब्रेक हो गया, इस टाइप की फ्यूज़ MCB इस टाइप के अगर उस जल गए हैं तो उसको चेंज करना है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। बट सर्किट बोर्ड से रिलेटेड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।